गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर ऑटो सम, ऑटो कैलकुलेट और ऑटो फिल्टर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारी कोई फाइल है अगर, तो फाइल के अंदर अगर आप यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सिग्मा, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबरिंग है, जैसे ये कोई नंबर है और आप यहाँ पे जैसे किसी का टोटल वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जिस जगह पे कर्सर रखेंगे तो देखिए ये ऑटो सम के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ऑटो सम के अंदर ये इसका टोटल का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली विदाउट राइट आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस ऑटो सम के पास देखिए एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, इसकी बात करें तो बेसिकली ऑटो सम के अंदर 5 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला सम है जो किसी चीज़ को टोटल करता है। दूसरा फार्मूला है एवरेज, तो किसी चीज़ का अगर एवरेज निकालना हो तो आप इसको चूज़ करें। काउंट नंबर का मतलब है कि जो भी आपकी रेंज है उस रेंज के अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसके अंदर केवल न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, वो चीज़ काउंट नंबर्स कहलाता है। और मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू और मिन का मतलब है मिनिमम वैल्यू। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं एग्जाम्पल, उसके अंदर देखते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इस मार्कशीट वाले एग्जाम्पल को ले रही हूँ, तो यहाँ मैंने जब आपको टोटल निकालना बताया था तो टोटल निकालने के लिए जैसे मैं अभी ऑटो सम का यूज़ करूँगी। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ऑल्ट के साथ इक्वल अगर हम प्रेस करेंगे तो इसको हम टोटल कहते हैं या ऑटो सम कहते हैं। तो जैसे ये कर्सर रखा मैंने, आप ऑटो सम में जाके सम के ऑप्शन को चूज़ कीजिए और यहाँ पे एंटर करने के बाद फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, ये आपका सबका आंसर आ जाएगा। दूसरा अपन एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज निकालने के भी आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लिखिए और या फिर आप डायरेक्टली जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर रखिए, आप एवरेज के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और जैसे अभी मैं चाहती हूँ कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनके मैथ्स के सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है, तो जैसे मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, मैंने एंटर किया, तो ये हमारे पास इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट हो गया। अब आती है बारी काउंट की या काउंट नंबर्स। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि हमारी शीट के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उसमें से केवल न्यूमेरिक कितनी सेल्स आपने यूज़ कर रखी हैं वो चीज़ होती है काउंट नंबर। तो देखिए जैसे यहाँ मैं कर्सर रख रही हूँ और मैंने इसको काउंट नंबर के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये जैसे 6 सेल्स अभी मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 6 का आंसर अभी 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 3 सेल्स ऐसी हैं जिसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू मैंने लिखी है। तो जैसे ही देखिए हम एंटर करेंगे तो काउंट का ऑप्शन अभी हमको 3 रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब है कि जिस भी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से सबसे छोटी वैल्यू दिखाएगा। तो आप ऑटो सम में जाएंगे, देखिए ये मिनिमम के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब जैसे मैथ्स में मिनिमम नंबर जैसे किसके हैं, तो इनको सेलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, ये मिनिमम आ गया। और ये मैक्स का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो जैसे कर्सर रखा, मैं दोबारा ऑटो सम में जा रही हूँ, मैंने मैक्स के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैक्स में जैसे इन सब को सेलेक्ट किया तो इस रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू ये मेरे को फाइंड आउट करके देगा। तो इस तरीके से ऑटो सम में हमारे पास 5 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट है सम जो टोटल कर रहा है, एवरेज आपका एवरेज कैलकुलेट करेगा, काउंट नंबर मतलब जिस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से केवल न्यूमेरिक सेल्स काउंट करेगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिन मतलब मिनिमम वैल्यू। ये ऑप्शन कहलाता है ऑटो सम। अब जैसे दूसरा इसी का नाम है एक ऑटो कैलकुलेट। तो ऑटो कैलकुलेट कैसे काम करेगा, देखिए जब भी आप अपने किसी भी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ नीचे हमने स्टेटस बार के अंदर यहाँ रिज़ल्ट देखिए हमको शो करता है। ये जैसे अभी मैंने लिखा कि ये इस एरिया को सेलेक्ट किया और एरिया के अंदर देखिए रिज़ल्ट मुझे ये नीचे बता रहा है कि सेलेक्टेड सेल्स का एवरेज ये है। काउंट 6 का मतलब है कि ये 6 सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं और सम का मतलब है कि ये जो सेल अभी सेलेक्टेड है इनका रिज़ल्ट टोटल में ये होगा। तो ये जो नीचे स्टेटस बार पे शो होता है इसे हम ऑटो कैलकुलेट कहते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि ऑटो सम और ऑटो कैलकुलेट में क्या डिफरेंस है, तो सीधी सी बात हम ये बताएंगे कि अगर आप शीट के अंदर हैं और रिज़ल्ट आपको प्रिंट कराना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा ऑटो सम वाले ऑप्शन को।
और अगर आप केवल देखना चाहते हैं तो जिस एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे उस एरिया का करंटली जो भी आंसर है वो हमको स्टेटस बार में ऑटो कैलकुलेट के थ्रू शो होता है। और इसमें आप फार्मूलाज चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टेटस बार पे राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ मैंने मिनिमम का एक ऑप्शन ऐड किया तो ये मेरे को मिनिमम बताएगा, मैंने मैक्सिमम ऐड किया तो मैक्सिमम भी बताएगा। तो ये ऑप्शन कहलाते हैं हमारे ऑटो सम और ऑटो कैलकुलेट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा जिसे हम कहते हैं फिल सीरीज करना। तो सीरीज फिल करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ऑटो फिल ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑटो फिल आपके फिल हैंडल और ये सीरीज फिल करना या फिल सीरीज एक ही बात है, ये तीनों काम एक ही होते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया, फंक्शन लगाया, तो जब हम इसका रिजल्ट ड्रैग करते हैं बेसिकली उसी चीज़ को आप सीरीज फिल करना कहते हैं। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ टोटल निकालती हूँ और इसको पकड़ के जब मैं ड्रैग करती हूँ तो ये चीज़ ऑटोफिल कहलाता है। ऐसे ही जब मैंने आपको पहले ये नंबर ग्रुप्स पढ़ाए थे तो नंबर ग्रुप्स के अंदर मैंने आपको सीरीज ड्रैग करना बताया था कि जैसे सिंगल नंबर लिखा तो इसको सेलेक्ट करके आप ये पतला प्लस का साइन आएगा बिल्कुल कॉर्नर पे, कंट्रोल के साथ खींचेंगे तो आपकी सीरीज फिल हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप 2 नंबर लिख के फिल कर रहे हैं तो 2 को सेलेक्ट करके आप ड्रैग करेंगे तो ये आपकी सीरीज विदाउट कंट्रोल फिल हो रही है। ऐसे ही संडे मंडे जनवरी फरवरी जो भी आपको फिल करना है आप यहाँ से ड्रैग करके फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ड्रैग करके भी फिल हो सकता है और नहीं तो आप ये फिल ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ डाला 1, इसको सेलेक्ट किया, मैं फिल में जा रही हूँ, मैं सीरीज में जा रही हूँ, मैंने इसको लीनियर करके इसकी स्टेप वैल्यू 20 यानी ये जो चीज़ है अभी 1 से लेके 20 तक चलेगी। जैसे ओके किया तो ये हमारे पास 20 तक फिल हो जाएगा। देखिए ये देखिए वापस से सेलेक्ट किया, फिल में गए, हम सीरीज में गए, यहाँ जाके आपने 20 किया और मैंने ओके किया तो जितने सेल्स आपने सेलेक्ट किए उतने हिस्से में ये चीज़ फिल हो जाएगी। ये सीरीज फिल करना कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है, मैंने आपको पहले बताया था क्लियर का। तो क्लियर के अंदर हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो क्लियर ऑल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्लियर फॉर्मेट का मतलब जैसे नंबर ग्रुप वगैरह में आपने कोई भी फॉर्मेटिंग लगा रखी हो, जैसे परसेंटेज लगा रखा हो, आपके कॉमा स्टाइल, आपके डेट फॉर्मेट, कुछ भी हटाना हो तो क्लियर फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। क्लियर कंटेंट का मतलब अगर आपने कोई वैल्यू लिखी है उस कंटेंट को डिलीट करना है तो क्लियर कंटेंट यूज़ करते हैं। और क्लियर कमेंट का मतलब किसी सेल पे अगर कमेंट डाल रखा है तो उस कमेंट को डिलीट करने के लिए क्लियर कमेंट्स को यूज़ करते हैं। फिर क्लियर हाइपरलिंक, तो अगर एक्सेल फाइल में आपने हाइपरलिंक्स क्रिएट किया हुआ है जैसे वर्ड में था तो उस चीज़ को हटाना है तो राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक भी हो जाएगा और यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक करेंगे तो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये ऑटो फिल्टर जो अभी हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली ऑटो फिल्टर का मतलब है जैसे ये हमारी एक टेबल है और टेबल के अंदर अब मैं ऑटो फिल्टर को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए जैसे ये टेबल है, अगर हम इस सॉर्ट एंड फिल्टर की बात करें तो सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब है, जैसे सॉर्ट का मतलब आपको पता ही है अरेंज करना किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर A to Z, लेकिन ये A to Z या Z to A हमेशा आपकी टेबल में जो भी स्टार्टिंग यानी फर्स्ट कॉलम होगा उसके अकॉर्डिंगली टेबल को अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो जैसे ये सेलेक्ट किया और मेरी टेबल का पहला कॉलम है नेम, तो मैं इसको अगर A to Z करूँगी तो A to Z का मतलब है देखिए ये आपकी जो टेबल है ABCD के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गई है नाम में। जैसे ये अजय, दीपक, दीपेश, परास, तो ये ABCDEFGHIJKLMNOP पूरे के पूरे अरेंज हो गए। इसी को आप डिसेंडिंग करना चाहें तो आप इसको Z to A कीजिए तो देखिए B वाले ऊपर आ गए और A वाले नीचे चले गए, मतलब ये उल्टे ऑर्डर में सेट हो गए। अब बाई चांस अगर मुझे इस चीज़ को ऐसा करना पड़े कि जैसे फर्स्ट कॉलम में तो जनरली हम जो भी वैल्यू लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पहले ही अरेंज होती है। जैसे सीरियल नंबर आप लिखोगे, आप डेट लिखोगे, आप
रिसिप्ट नंबर लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो वो तो ऑटोमेटिकली वैसे ही 1 2 3 से अरेंज होती है। लेकिन अब मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरी इस टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस अरेंज करनी है। तो एक से ज़्यादा कंडीशंस जब अपन अरेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे कस्टम सॉर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो कस्टम सॉर्ट कैसे यूज़ करेंगे, देखिए आप अपनी टेबल सेलेक्ट करो। मैं यहाँ फ़िल्टर में जा रही हूँ और ये मेरे पास बटन है कस्टम सॉर्ट का। जब हम इस कस्टम सॉर्ट में जाएंगे तो देखिए ये आपको कॉलम और उसका ऑर्डर पूछेगा। जैसे सॉर्ट बाय, आप कॉलम बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे चाह रही हूँ कि ये जो मेरी टेबल है ये सबसे पहले डिपार्टमेंट अरेंज करे, वो करे A to Z, और इसी में एक लेवल ऐड करने के बाद उनकी बेसिक सैलरी भी ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज कर दी। तो दो कंडीशंस अभी मैं लगा रही हूँ, एक तो डिपार्टमेंट अरेंज होना चाहिए और डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सैलरीज भी अरेंज होनी चाहिए, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए जैसे आप इसको ओके करेंगे तो अभी जो मेरे पास अरेंज हुए डिपार्टमेंट, देखिए ए से एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेल्स और स्टाफ सब एक साथ हो गए। लेकिन इसके अंदर सैलरी भी चेक करें तो जैसे ये है, आप सैलरी को देखिए, सैलरी कम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी पहले 19 है, फिर 25 है, फिर 28 है। इसी तरीके से मार्केटिंग के अंदर आप देखिए, यहाँ पे देखिए पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो ये सैलरी हमारी कम से ज़्यादा अरेंज हो गई है और हमारे डिपार्टमेंट्स भी अरेंज हो गई है। देखिए सेल्स में भी आप देखिए 7, फिर 850, फिर 10,000, ऐसे स्टाफ के अंदर भी आपके पास सैलरीज अरेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से ज़्यादा कंडीशंस आप अरेंज करना चाहें या फिर फर्स्ट कॉलम के अलावा किसी भी कॉलम के अंदर हम अपनी टेबल को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे कस्टम सॉर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको वापस A to Z कर रही हूँ, अभी मैं गई A to Z। तो इस तरीके से ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे हम ऑटो फिल्टर बोलते हैं, तो ऑटो फिल्टर देखिए कैसे यूज़ होता है। ये मैंने टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इस ऑटो फिल्टर के साइन पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और L से भी ये लग जाएगा। अब ऑटो फिल्टर का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि किसी बड़ी टेबल में से पर्टिकुलर डेटा को अगर हम छांट रहे हैं, मतलब अलग करें, तो वो चीज़ ऑटो फिल्टर के थ्रू होती है। जैसे देखिए मैं एम्प्लॉय नेम में जा रही हूँ, तो एम्प्लॉय नेम के अंदर मैं गई। एक तरीका तो ये है कि जैसे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाया, जैसे मेरे को दीपेश को देखना है और एक फराज को देखना है, तो मैंने दोनों नाम सेलेक्ट किए और मैंने ओके किया। तो देखिए मुझे केवल उन दोनों का डेटा ही दिखाएगा, बाकी सारे डेटा ये हाइड कर देगा। दोबारा से सेलेक्ट ऑल किया, मैंने ओके किया, तो ये वापस पूरी टेबल हमारे पास आ जाएगी। दूसरा तरीका, जैसे हम इसमें जा रहे हैं एम्प्लॉय नेम वाले फ़िल्टर में, तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस टेक्स्ट फिल्टर्स में लिखी हुई हैं। जैसे इक्वल टू का मतलब जो नाम आपको चाहिए आप देख लीजिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इक्वल टू पे जाती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू पूनम, मतलब इस टेबल में अगर पूनम हो तो दिखा दो, तो ये देखिए इसने दिखा दिया। दोबारा हम गए, सेलेक्ट ऑल मैंने किया, ओके किया, टेबल फिर से सही हो जाएगी। इसके बाद दोबारा हम टेक्स्ट फिल्टर में जा रहे हैं, डज नॉट इक्वल तो देखिए हमारे यूज़ ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास पता है कि हमको नाम नहीं है तो उस चीज़ को तो ये फाइंड वैसे भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है बिगिन विथ। बिगिन विथ में अगर आप जैसे किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से जैसे देखना चाहते हैं, सपोज़ मैं चाहती हूँ बिगिन विथ S और मैंने ओके किया, तो देखिए इसमें S नाम वाले जितने भी थे, तो जैसे सतीश और सौरभ, ये दोनों आ गए। दोबारा हम इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं, फिर से मैं गई। इसी तरीके से टेक्स्ट फिल्टर में एंड विथ का मतलब जिसका नाम किसी पर्टिकुलर लेटर पे खत्म हो रहा हो, तो जैसे एंड विथ में मैंने किया A, तो A का मतलब जिसका नाम A पे खत्म हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कनिका A पे खत्म हो रहा है, ये लवीना, वीरेंद्र, तो ये आपके A पे खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की कंडीशंस को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप जैसे देखिए यहाँ डिपार्टमेंट में मैं लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ दो चीज़ देखनी है, तो जो मैं सेलेक्ट करूँगी उसी चीज़ को ये डिस्प्ले कर देगा। दोबारा सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया, तो ये वापस पहले जैसे। न्यूमेरिक कंडीशंस में आप पता ही है, जानते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके की चीज़ आएंगी। तो जैसे देखिए मैं सैलरीज में जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे चूज़ किया ग्रेटर देन सैलरी। मुझे देखनी है कि यहाँ किस किस की सैलरीज
आपके 20,000 से ऊपर है, तो मैंने ग्रेटर देन 20,000 कंडीशन लिया, मैंने ओके किया, तो इसने बता दिया 2 जने हैं, एक फैज़ी और एक पूनम, जिनकी सैलरी 20,000 के ऊपर है। दोबारा हम गए, सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया, इस तरीके से वापस डिस्प्ले हो गई। पर्टिकुलर रेंज में देखनी है तो आप बिटवीन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं नंबर फिल्टर में जा रही हूँ, मैंने यहाँ किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर देन मैं चाहती हूँ 15,000, और इसी में नीचे कंडीशन चूज़ की लेस देन, तो 15 to 20 ये मेरी रेंज है, और मैंने इसको ओके किया। तो देखिए 15 से लेके 20 की रेंज में ये एक ही पर्सन है जिसकी सैलरी आ रही है, तो इसने इसको डिस्प्ले कर दिया। इसको वापस सही करना है आपको, तो आप सेलेक्ट कीजिए, फ़िल्टर में जाके क्लियर कर दीजिए, ये फ़िल्टर आपका हट जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, और दोबारा फ़िल्टर पे जाके क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर के सिंबल्स भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटो सम, ऑटो कैलकुलेट, आपके सीरीज़ फिल करना, आपकी डेटा को क्लियर करना, और सॉर्ट के अंदर डेटा की सॉर्टिंग करना, A to Z, Z to A, और कस्टम सॉर्ट मतलब किसी चीज़ को किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जमाना, और ऑटो फिल्टर मतलब किसी भी डेटा को आप पर्टिकुलर को छांटेंगे उसी प्लेस के ऊपर, तो हम ऑटो फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे एडिटिंग ग्रुप के ऑप्शन थे जो आज हमने पढ़े। थैंक यू।